हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ रीजनिंग से स्टार्ट होगा जो कि लॉजिकल रीजनिंग पे जाके ख़त्म होगा। ठीक है, और जो हमारा बेस बुक जो होगा, मतलब जिसपे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हमारा एस रीजनिंग होगा। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस रीजनिंग का, जो कि अड्डा की बुक है। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहेगा हमारे पास? टेबल ऑफ, ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाते जाना, ये नोट्स टाइप का मैं बनाऊंगा। टेबल ऑफ, अगर आप बिगनर हैं तो आपको मस्ट ये फॉलो करना। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास पहला क्या हो जाएगा? पहला होगा हमारा बेसिक्स ऑफ, जो कि आज हम लोग खत्म कर देंगे, बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? पीडीएफ की जगह पे आप सिर्फ ये बुक को ही, मतलब ये जो नोट्स करवा रहा हूँ मैं, उसको ही सिर्फ आप फॉलो करोगे ना, और आप भी नोट्स बनाओगे ना साथ में, तो इन काफ़ी होगा ये। ठीक है, अल्फ़ा, सेकंड चैप्टर हमारा क्या होगा? अल्फ़ा, अल्फ़ा न्यूमरिक, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट हमारा फोर्थ चैप्टर क्या होगा? इनइक्वालिटीज। फिफ्थ चैप्टर हमारा क्या होगा? सिलॉक्स। ऐसे ही हम लोग वीडियो कवर करेंगे। सिक्स्थ वाला ब्लड रिलेशन, फिफ्थ होगा सिलॉक्स और सिक्स्थ होगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, सेवेंथ क्या होगा? सेवेंथ हमारा होगा डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, एट्थ क्या होगा चैप्टर हमारा? एट्थ चैप्टर होगा हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट। इसके रूल्स भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वो अलग वीडियो में बनाऊंगा रूल्स इसके सारे। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर क्या होगा? पजल्स। पजल्स के भी जितने भी रूल्स होंगे वो सारे बताऊंगा मैं, उसका भी अलग अलग वीडियो होगा। डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, 11 नंबर क्या होगा? मशीन इनपुट, मशीन इनपुट मेंस का टॉपिक। 12 लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये सारे हमारे 12th चैप्टर होंगे। 12 चैप्टर का 12 वीडियो मिलेगा। ठीक है आपको। ये तो क्या हुआ टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ रीजनिंग से। बेसिक्स ऑफ रीजनिंग, बेसिक्स ऑफ रीजनिंग में पहला क्या चीज़ है होता है कि रीजनिंग का इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या पता करना चाहिए कि रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग क्या होती है हमें पता करना है। तो रीजनिंग चैप्टर को करने से पहले हमें पता करना पड़ता है कि चैप्टर है क्या। ठीक है, यानी कि रीजनिंग है क्या। तो रीजनिंग क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। ठीक है, टू अराइव एट कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन पर जाने के लिए, और उस पे डिसीजन, मेक डिसीजन, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग क्या होता है कि रीजनिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोसेस ऑफ थिंकिंग,
लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली। ठीक है, सिस्टमैटिकली प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और थिंकिंग लॉजिकली और सिस्टमैटिकली, जिससे कि आप क्या होता है, आप क्या करते हैं, अराइव करते हैं एट ए कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन पर आप आते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि डिसीजन मेक डिसीजन और सॉल्व प्रॉब्लम, या फिर डिसीजन लेते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्रूशियल स्किल है जो कि हमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए, जैसे कि बैंकिंग में चाहिए, एसएससी चाहिए, और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे जगह पे हमें रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो रीजनिंग क्या होता है? ठीक है, रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लॉजिकली, एंड सिस्टेमेटिकली, ठीक है, टू अराइव एट conclusion, make decision, और solve problems। ठीक है, तो it is a crucial skill होता है in various competitive एग्जाम के लिए, जिसमें जिसमें कौन कौन से एग्जाम रहते हैं, बैंकिंग रहता है, ठीक है, एसएससी रहती है, ठीक है, और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, ठीक है, ये नोट डाउन कर देना, ये होता है रीजनिंग। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग कितने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये मिटा लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग में पहला क्या होता है? पहला होता है हमारे पास वर्बल रीजनिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? एनालिटिकल रीजनिंग। तीसरा क्या होता है हमारे पास? लॉजिकल रीजनिंग। चौथा क्या होता है हमारे पास? नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग में क्या कहता है? वर्बल रीजनिंग में हमारे पास आता है पजल्स आते हैं। दूसरा क्या आता है इसमें? सीटिंग अरेंजमेंट आता है, ऐसे लिख दूंगा, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तीसरा क्या आता है? ब्लड रिलेशन, BR, ब्लड रिलेशन। चौथा क्या आता है? डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है, DD, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है? तो पहला क्या आता है? इनइक्वालिटी आता है, ठीक है। दूसरा क्या आता है इसमें? सिलॉग्स आता है, सिलॉग लिख देता हूँ, ठीक है, सिलॉग इसमें लिख देना। तीसरा क्या आता है? ठीक है। चौथा क्या आता है? कोडिंग। और पांचवा क्या आता है? मशीन इनपुट, ठीक है। अब क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग में? क्या क्या आता है? लॉजिकल रीजनिंग में आता है अजम्पशंस एंड आर्गुमेंट, ठीक है। पहला क्या आता है इसमें?
assumptions एंड आर्गुमेंट। दूसरा क्या आता है इसमें? सॉरी, ये दूसरा हो गया आर्गुमेंट, आर्गुमेंट दूसरा आ गया। तीसरा क्या हो गया कि कोर्सेज ऑफ एक्शन। चौथा क्या हो गया? इन इन्फेरेंस आता है, ठीक है, चौथा इन्फेरेंस। ठीक है, अब क्या आता है? नन वर्बल। नन वर्बल में क्या क्या आता है? मिरर इमेज आता है, ठीक है, वाटर इमेज आता है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आता है, एक्सेट्रा आता है, जो कि एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो बैंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है इसका, तो अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे ये टॉपिक, ठीक है। ये भी लॉजिकल तो रहेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? हमें पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग आती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है? तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग वो याद करने की कोई चीज़ नहीं है, बस आप सुनते रहो। जब क्वेश्चन करेंगे ना तब देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। अबाउट नंबर्स, ठीक है। दूसरा क्या है? अबाउट अल्फ़ाबेट्स। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? अबाउट डायरेक्शंस। चौथा क्या है? अबाउट वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये चार हो गए, ये चार हो गए, ठीक है। तो अबाउट नंबर्स में क्या होता है? नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं ये सब क्या होते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं बेसिक्स नंबर्स में से। पहला टॉपिक जो होता है वो अबाउट नंबर्स, ठीक है। अबाउट अबाउट नंबर्स। तो अबाउट नंबर्स में पहला क्या आता है? ये नेचुरल नंबर आता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है कि काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो ऐसे काउंटिंग नंबर जो वन से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5, ऐसे 6 7 इन्फिनिटी तक। दूसरा क्या होता है? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर जो है उसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं, वो होल नंबर हो जाता है, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे ही डॉट 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 डॉट। तीसरा क्या होता है? ये तो होल नंबर हो गया। तीसरा क्या होता है? इवन नंबर। ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाई टू, यानी कि 2 4 6 8 10, ठीक है, डॉट 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 डॉट। चौथा क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर भी आपको पता होगा कि डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई टू, यानी कि 3 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट। फिफ्थ नंबर क्या है कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, तो प्राइम नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर जो कि हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ठीक है, एक या एक से, एक खुद से या इटसेल्फ, ठीक है, वन से या इटसेल्फ से। यानी कि कौन कौन से ऐसे होते हैं? 2 3 5 7 11। ये टू किससे कटेगा? या तो टू से ही कटेगा, या तो वन से कटेगा। थ्री किससे कटेगा? या तो वन से कटेगा, या थ्री से कटेगा, ठीक है। छठा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि चार का मोर देन टू फैक्टर्स है। चार का मोर देन टू फैक्टर कैसे है? 1 इंटू 4, 2 इंटू 2,
और कोई है? 2 into 2 1, 4 into 1। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स। और ये तो हो गया ही है कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अबाउट अल्फ़ाबेट। अब अबाउट अल्फ़ाबेट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब अबाउट अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अबाउट अल्फ़ाबेट्स में हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, 20 मिनट का रखते हैं। ठीक है, 5 मिनट और पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दूसरा कोई चैप्टर, मतलब इसी में से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और 2 बना दूँगा ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, तो अबाउट अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि ए अल्फ़ाबेट कैसे कितने होते हैं? A B C D Z XYZ। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट शुड बी क्लियर। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमें क्लियर रहना चाहिए अल्फ़ाबेट के। और प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो दो होते हैं, फॉरवर्ड में होते हैं, एक बैकवर्ड में होते हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट हमें याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? कि प्लेस वैल्यू इनकी। वो मैं आगे बताऊंगा प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, वो मैं बताऊंगा। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, शुड भी क्लियर होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? कि प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, प्लेस वैल्यू में दो टाइप का होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा? ए से लेकर जेड तक, ये हो गया फॉरवर्ड। ठीक है, ये फॉरवर्ड। बैकवर्ड में क्या होगा? कि जेड से लेके बैकवर्ड में क्या होगा? पहले तो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में 1 से लेके 26। ठीक है, बैकवर्ड में क्या हो जाएगा? अगर ये ए से लेके जेड तक, यानी कि 1, यहाँ जेड, वहाँ पे जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा और ए का वैल्यू 26 है। ठीक है, ये दो टाइप का हो गया। तो इसको मेमोराइज करने के लिए जो होता है अल्फ़ाबेट को, उसमें प्लेस वैल्यू, तो इसमें दो अप्रोचेज होते हैं। ठीक है, दो अप्रोचेज कौन कौन से होते हैं? एक तो हमें याद रखना चाहिए, या तो EJOTY, इजोटी याद रखना चाहिए। इजोटी में ई कितने का, इस ई का प्लेस वैल्यू कितना है? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक है, एक तो ये याद रखोगे तो वो तुम्हें याद रहेगा। या तो एक एक और है याद करने का तरीका, CFILORU और एक्स। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 6। आई का 9। एल का एल का कितना होता है? 12। ओ का कितना होता है? 15। आर का कितना होता है? 18। यू का 21 और एक्स का 24। ठीक है, ये सारे भी याद कर सकते हो। एजोटी याद करो या फिर CFILORUX, ये याद कर लो। इजोटी ज़्यादा आसान है क्योंकि 5 10 15 20 25 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अल्फ़ाबेट्स को याद करने का एक और तरीका है, इसमें विजुलाइज करेंगे, राइमिंग करेंगे, या फिर कनेक्टर्स, मतलब किसी चीज़ से कनेक्ट करके, किसी विजुअलाइज करके उससे हम लोग मेमोराइज करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, ज़्यादा लंबी जाएगी वीडियो। तो इसके सेकंड पार्ट में ना वो बताऊंगा विजुअलाइजेशन वाली चीज़ें, जिसमें अल्फ़ाबेट्स को कैसे याद करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको पसंद आएगा ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि बहुत अच्छा वीडियो है, या फिर ख़राब भी होगा तो भी कमेंट करना कि बहुत घटिया है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय।